गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बेटा लोकसभा राज्यसभा दोनों का एक साथ सदन लगा है, जॉइंट सेशन चल रहा है ना। और जब भी पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन रहता है ना, मतलब कुछ खास बात रहती है ना। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जब भी रहता है तो कुछ खास बात रहती है। तो अभी जो गेस्ट आ रहे हैं अपने यहाँ, उनके बारे में मैं पहले एक बार उनको इनवाइट करूंगा। और ये आपके बस यही जो डेस्क बेंच जहाँ पे आप लोग बैठे थे ना, करीब वहीं कहीं बैठे रहते थे। और हर लेवल पे रैंकर, और उसके बाद में अभी जो इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो पहले मैं इनको इंट्रोड्यूस करूंगा। रवि सर। जो बेटा आपके सामने हैं, पहले रवि बोलते थे पर अब ऐसा उनको रवि सर बोलने की इच्छा होती है। रवि शंकर सावड़िया। मैं भी यहीं से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे लास्ट बेंच में बैठता था मैं, फाउंडेशन इंटर के टाइम। जो सर लोग बोलते थे पूरी बैच फेल होएगी, पर हमारी पूरी बेंच का यही हाल आ गया था। पहली चीज़ ज़रूरी है रिवीजन। जो भी क्लास में हुआ उस दिन, या तो आप घर में आके रिवाइज करो, नहीं तो मॉर्निंग में करो। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर रिवीजन नहीं करा तो इज एज गुड एज यू हैव नॉट स्टडीड। रिवीजन के लिए सिंपल मेथड फॉलो करना है, 1 1 1 1 4। एक रिवीजन करना है क्लास के बाद, फिर दूसरा रिवीजन करना है उसके नेक्स्ट डे। आप अगर शाम के रिवीजन कर रहे हो तो सेम चीज़ को अगले दिन रिवाइज करो, और अगर नेक्स्ट डे कर रहे हो तो उसके नेक्स्ट डे करो। तो 1 immediately after class, second revision after 1 day, third is 1 revision at the end of the week। जो पूरे वीक में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करना है। रिवाइज में बताऊंगा कैसे करना है, मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं कि पढ़ लो। फिर देन फोर्थ रिवीजन इज आफ्टर 1 मंथ। जो भी पूरे मंथ में पढ़ा है पूरा रिवाइज करो। तो जो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो, तुमको हमेशा यही करना है कि जो भी जैसे एक पैरा है उसको पेंसिल से कट करो, उसके लेफ्ट में 10 वर्ड्स अराउंड, मतलब वही 8 to 10 वर्ड्स में लिखना है, उसको रिड्यूस करना है और उसी को रिवाइज करना है बार बार। जैसे एक बेंच में रहते हैं, सब फ्रेंड्स रहते हैं, तो हम शेयर काफ़ी चीज़ करते थे। ये चीज़ फाउंडेशन में हुआ था। मतलब जैसे हम मैथ्स की क्लास है, सर कोई क्वेश्चन दे रहे हैं तो हम सब कम्पीट करते थे। हम बातचीत में नहीं कम्पीट करते थे, हम क्वेश्चंस में कम्पीट करते थे कि कौन पहले बनाता है। अगर लॉ में सर कुछ पढ़ा रहे हैं या कोई टेस्ट हो रहा है तो हम उसमें कम्पीट करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा ला के दिखाएगा। तो इसलिए मतलब शेयर करे करो। जैसे तुम्हारा अकाउंट स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हारे बगल वाले का ऑडिट स्ट्रॉन्ग होगा, तो शेयर करो ना एक दूसरे से, तो दोनों अच्छे हो जाओगे। सब थोड़े ना अच्छे हैं, तुम 2 ही अच्छे रहोगे फिर भी। तो सेल्फिशनेस थोड़ा हटाना। जैसे मैं बताया था लेट से कि यू हैव 6 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, लॉ। सो द बेस्ट वे इज, यहाँ से गाड़ी से जाओगे वापस, दिमाग में सोचना आज अकाउंट्स में क्या पढ़ा है सर, एक फॉर्मूला पढ़ा है, खत्म चैप्टर। अकाउंट्स रिवीजन डन, घर जाना। मैक्सिमम तुमको बुक यू हैव टू ओपन फॉर 2 or 3 सब्जेक्ट्स, लाइक से लॉ और ऑडिट। you won't be able to recall. I said ना कि you have to recall everything in your mind. In that way, mostly 60 to 70% of your syllabus will be revised, and only you have to put effort for additional 20 to 30%. अभी रवि की सब बातें सुन के जब मेरे को भी एक नया विजन मिला है, तो रवि एग्जैक्टली आप लोग को क्या समझाना चाहते हैं? अभी आप थोड़ा सीरियस है, समझिएगा बेटा क्या समझाना चाहती है। मैं खुद नया विजन मेरे को मिला है, लेकिन ये आपको ये समझा रहे हैं कि आपको रिवीजन करने के लिए मैक्सिमम केसेस में कॉपी खोल के देखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे उन्होंने एडवांस अकाउंट में केस 20 में डिवेल्यूएशन पार्ट पढ़ा। आप सोचिए बेटा ये क्या समझा रहे हैं आपको।
ये आपको समझा रहे हैं, उसके लिए आपको कॉपी खोलने की भी जरूरत नहीं है, वो आपके विजन में है। आप खाली उसको थिंक ओवर कीजिए बस, और उसको आप थिंक ओवर करेंगे ना तो आपको 2-3 मिनट के अंदर पूरी क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी। 2-3 मिनट के अंदर पूरी क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी। और ये हर सब्जेक्ट के लिए वही बात बोल रहे हैं। तो रवि सर को हमारी तरफ से बेस्ट विशेष, और हम सब एक्सेल परिवार की तरफ से हम चाहेंगे कि यूपीएससी भी क्रैक करें और आईएएस है आईएएस बन के, और एक बार फिर हम उनको यहाँ पे आमंत्रित करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट।